नमस्कार बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब कैसी है तबीयत? अभी तबीयत डाउन है बेटा। कल मुझे लग रहा था पढ़ाते वक्त ही कुछ है गड़बड़, तो कल बहुत हाई फीवर हो गया था, तो आज की क्लास में कैंसिल करता, बट पता है आपको, एक दो क्लास पहले जो है कैंसिल हो गई। इसी वजह से आज आपकी क्लास मैंने थोड़ा छोटी क्लास रखेंगे आज थोड़ी, ठीक है? ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, तो करीब करीब 1 बजे तक ही क्लास रखेंगे। अभी है बेटा फीवर है बहुत तेज, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, ठीक है? और चीजों को आगे जानने की कोशिश करेंगे। बुखार कैसे हो गया? बुखार तो बेटा, इसका आंसर तो मैंने कैसे करूं? बुखार हो गया, उसका मन था, मेरे पास आया, बोला हो जाओ, मैंने बोला हो जाओ। हैं? देखो बेटा, नहीं छोटी रखेंगे क्लास, आज टॉपिक हमारा ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने रखी ली क्लास। हर एक क्लास ले रहा हूं बट आज मैं छोटी छोटी ले। पुत्र, हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो नंबर, आप मुझे बता दें, नंबरिंग क्या चल रही थी हमारी? हमारे को नंबरिंग चल रही थी ना, तो वो नंबरिंग मुझे एक बार बता दो। शर्ट का रिफ्लेक्शन भी जा रहा होगा ना इस पे, व्हाइट का। चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। नंबरिंग हमारी चल रही होगी, वो नंबरिंग बताते। 25th पॉइंट है, ठीक है? ब्राइटनेस। चलो आ जाओ, सारे जुड़ जाओ, फिर आगे पढ़ते हैं। आइए बेटा, 25th 2400। देखो, जो 25th पार्ट है उसमें कई बार चीजों को ऐसे लिख लिया जाता है, डिवाइड इनटू 4, ठीक है? और एक शब्द यूज किया जाता है, डिवाइड इनटू 4। मैंने यहां पर लिखा, ठीक है? 4 लिखा और मैं क्वार्टर्स लिख दूं। देखो बेटा, किसी भी चीज को अगर आप 4 भाग में बांट रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि वो 4 क्वार्टर में चेंज हो जाएगा। जब वो ऑटोमेटिकली 4 क्वार्टर में चेंज होना है तो बेटा वो चीज आपको लिखने की तो जरूरत नहीं थी ना, इसलिए सुपरफ्लूस हो जाता है और ये सही हो जाता है। डिवाइड इंटू 4, 4 हिस्सों में किसी चीज को बांटना। डिवाइड इंटू 4 पार्ट्स भले कह दो, क्वार्टर्स, चौथाई 4 बोलने की जरूरत वहां पर खत्म हो जाती है, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। डन। ऐसा ही कुछ हम ये बोल देते हैं बेटा, ट्विंस का मतलब क्या होता है? 2। अगर आप इसमें 2 ट्विंस बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना। 2 जुड़वा, जुड़वे का मतलब ही 2 होता है, तो आप उसको 2 ट्विंस थोड़ी ना बोल दोगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एक वर्ड होता है कंप्राइज, ठीक है? कंप्राइज बेटा, कंप्राइज के बाद ऑफ लगाना गलत हो जाता है, क्योंकि कंप्राइज का मतलब भी होता है चीजों को जोड़कर देखना। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। बेटा अगर कंसिस्ट ऑफ ऑलरेडी है
तो कंप्राइज में ऑफ का मीनिंग भी ऑलरेडी होगा, तो आप एक बार बोर ऑफ लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कंसिस्ट ऑफ लिख दो या कंप्राइज ऑफ लिख दो। यही चीज होती है बेटा एंटर के साथ। जो एंटर का मतलब होता है, ठीक है, वो आप जब एंटर के साथ इनटू लगाते हैं ना, तो वो इनटू क्या होता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम इनटू ऑलरेडी वो सेंस देता है, या गो इनटू ऑलरेडी वो सेंस देता है, तो उनको जोड़कर हम एंटर लिखते हैं। तो फिर एंटर के साथ इनटू क्यों लगाओगे आप? तो एंटर इनटू भी क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस वहां पर हो जाता है। ठीक है, ऐसे बेटा होता है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है कुछ, मैं बोलूं इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना है, तो इन्वेस्टिगेट द केस, बेटा इनटू मत लिखो, ठीक है, क्योंकि इसमें इनटू की सेंस ऑलरेडी होती है। इन्वेस्टिगेट है किसी मामले को गहराई से जांचना, किसी मामले को गहराई से जांचना। तो इसको कई बार इंक्वायर इनटू भी बोल देते हैं, इंक्वायर इनटू, लुक इनटू बोल देते हैं, इस मामले को पहचानो, जांचो, परखो। ठीक है, इसलिए वहां दोबारा से इनटू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यह गलत हो जाता है। कंसिस्ट, कंप्राइज का मतलब होता है बेटा उस चीज में कितनी चीजें हैं। जैसे देखो, मैंने बोल दिया भाई ये सपोज सोसाइटी है, इसमें 45 ब्लॉक्स हैं, 45 रूम्स हैं, सो दिस सोसाइटी कंप्राइज 45 रूम्स या कंसिस्ट ऑफ 45 रूम्स, ये होता है बेटा इसका मीनिंग। ठीक है, एक बच्चा मीनिंग पूछ रहा है, एक बच्चा कह रहा है मेरा नाम ले लो। बेटा नाम लेने से सिलेक्शन नहीं होगा मेरे पुत्र, मैं नाम लेना ना हमेशा स्टूडेंट का अवॉइड करता हूं। एक बच्चे का नाम लोगे आप दूसरा बुरा मानेगा, मेरे लिए तो सारे एक समान है सर, तो वो अच्छा नहीं लगता मेरे भाई। ठीक है, देखो कई बार आप क्या बोलते हो गया 29 तक कॉपी, भगवान हो गया बेटा। चलिए 30 की कहानी यह है कि अनलेस हुआ, अनटिल हुआ, तो इससे हमें यह समझ आता है कि वहां नोट लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब नेगेटिव वर्ड जब आपके पास कोई आ जाए तो उसके साथ नोट लगाना क्या हो जाएगा, एरर हो जाता है। ठीक है, अनलेस, जैसे आई विल नॉट डू दिस वर्क, तो ये तो सही है बेटा, अनलेस दे डू नॉट कम हेयर, मैं इस काम को नहीं करूंगा जब तक वो नहीं आ जाते। ठीक है, तो मेरे दोस्त बात ये है कि यहां तो ये सही है बेटा क्योंकि अलग बात है, बट ये जो है ना इसके साथ है, हाँ ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ डू नॉट गलत हो जाए, पहले आ सकता है यहां पर गलत हो जाए। ऐसे रेयरली, ठीक है, सेल्डम, हार्डली, ये सब नेगेटिव वर्ड है बेटा, तो इन चीजों का आप ख्याल रखिए। ठीक है, 31, कई बार आप ऐसे बोलते हो यस्टरडे इन द नाइट, यस्टरडे इन द नाइट, बेटा ऐसे नहीं बोला जाता। यस्टरडे कल, यस्टरडे तो पूरी बात हो गई,
ठीक है, कल रात में, लास्ट नाइट, ये ना बोलकर इसकी जगह क्या बोलते हैं, लास्ट नाइट, ही केम लास्ट नाइट। आ गया? तो ये नहीं बोलते यस्टरडे इन द नाइट, अरे डायरेक्ट बोल यार लास्ट नाइट। यस्टरडे पूरी दिन की बात करेगा, ये नाइट की बात करेगा खाली, तो लास्ट नाइट बोल दिया जाता बेटा उसके लिए। यस्टरडे इन द नाइट बोलने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। ठीक है, देखो अगर मैं बोल दूं थ्रू आउट द होल ईयर, भाई एक बात बताओ, थ्रू आउट द ईयर का मतलब क्या हुआ, पूरे साल की बात कर रहे हो। अगर आप थ्रू आउट द ईयर की बात कर रहे हो तो आपको वहां होल लगाने की जरूरत थी? बताओ। नहीं ना, तो आप होल क्यों लगा रहे हो? थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट में अपने आप से होल की सेंस है। ठीक है, देखो बेटा, ऐसी एक चीज होती है द रीजन वाई। जब एक फ्रेज बनाता है तो आप यहां दैट लिखा सकते हैं बेटा, बिकॉज नहीं। बिकॉज का मतलब पता है क्या होता है, बी प्लस कोज। कोज का मतलब क्या होता है, कारण। अब बेटा जब आपने कारण का यही जिक्र कर लिया तो दोबारा से उसी चीज को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज भी याद रखिएगा, हे भगवान, ये चीज भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं बेटा वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बेटा पीरियड किसका होता है, टाइम का ही, तो इसको हम नहीं बोलते, सुपरफ्लूस हो जाएगा। वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, जैसे वी स्टेड देयर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। पीरियड ऑफ टाइम ना इग्नोर करते हैं, बोलना गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, कई बार हम यूज करते हैं ही इज लिविंग इन फॉरेन। बेटा इन फॉरेन नहीं होता, इसको एक वर्ड अलग दिया गया है। इन फॉरेन जो आप लिखते हैं इसकी बजाय आप एब्रोड शब्द का यूज करते हैं, और एब्रोड ना एडवर्ब होती है बेटा, इन एब्रोड मत करना, वो भी गलत हो जाता है। क्योंकि एब्रोड क्या होती है, एडवर्ब, और एडवर्ब अपने से पहले क्या नहीं लेती, कल बताया था ना, प्रेपोजिशन नहीं लेती। तो ही इज लिविंग अब्रॉड, वो बाहर रह रहा, ही इज लिविंग अब्रॉड। तो ही इज लिविंग इन अब्रॉड नहीं बेटा, इन फॉरेन नहीं। अच्छा 35 है, हाँ हाँ ठीक है, ही इज लिविंग अब्रॉड, ना तो इन अब्रॉड ऑन अब्रॉड, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा आप कुछ नहीं यूज करेंगे। ठीक है, बेटा देखो, द राइट थिंग सही है, द प्रॉपर थिंग सही है,
भाई ये भी सही है, सही चीज करो, प्रॉपर चीज करो। कई बार ऐसे कर देते हो आप, द राइट एंड प्रॉपर थिंग। अरे बेटा, राइट सही चीज या प्रॉपर चीज दोनों का मतलब क्या है? सेम है, तो ये गलत हो जाता है। राइट एंड प्रॉपर, राइट एंड प्रॉपर। एक अंतिम यात्रा के लिए आप कई बार फ्यूनरल सर्विस बोल देते हो। बेटा फ्यूनरल आप जानते हैं ना, किसी की फ्यूनरल में जा रहा हूं तो उसके साथ सर्विस थोड़ी ना शब्द यूज करोगे। तो कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि फ्यूनरल सर्विस, सर्विस नहीं होती बेटा वो। ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है जी। ये ध्यान रखो, ऊपर उठा दूं। अब मुझे 38 में एक प्यारी सी बात आपको समझानी है बेटा, वेरी वर्सेस इनफ। बच्चे इनफ का मतलब है पर्याप्त, वेरी का मतलब होता है बहुत। तो अगर मैं बोलूं ही इज वेरी रिच, तो बेटा वो हो जाता है बहुत अमीर है भाई, वो बहुत ज्यादा अमीर है। वेरी गुड। ही इज रिच इनफ टू हेल्प यू। बेटा इसका मतलब ये है वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, हाँ पर्याप्त है, अमीर इतना कि तेरी मदद तो कर देगा। मतलब आपकी मदद करने के लिए तो वो उतना अमीर तो है। बेटा ये फर्क होता है। रिच अमीर, बहुत ज्यादा अमीर है वेरी रिच, और बस इतना अमीर है कि तेरी मदद कर दे, मतलब उतना तो अमीर है। सपोज आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है और वो दे सकता है 10 लाख, तो इतना अमीर तो है कि तेरी मदद कर देगा। ये इनफ होता है। बेटा पेपर में पता है, सीडीएस में इतनी बार ये एग्जाम में आप देखोगे, सीजीएल मेंस के एग्जाम में देखोगे, ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम में देखोगे, ये एरर आता है। वो ऐसे लिख देगा बेटा, ही इज वेरी रिच इनफ, ही इज वेरी रिच इनफ टू हेल्प यू। बेटा अब इसमें समस्या ये है, मैं वेरी को काटूं या इनफ को काटूं। देखो बेटा, वेरी रिच का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमीर है, हाँ, बट आप तो बात लिमिटेड की कर रहे हो। बात वो बहुत ज्यादा अमीर कर रहे हो या इतना अमीर है कि आपकी मदद कर दे, इतना अमीर है कि आपकी मदद कर दे, तो बात तो बेटा जी आप लिमिटेड की कर रहे हो। ठीक है बच्चे, जब आप लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो उसके साथ इनफ तो सही है, हाँ, तो वेरी कटेगा। बेटा पेपर में अगर यूं एरर कर दिया ना उसने, तो किस पार्ट में एरर निकालोगे? ए पार्ट में वेरी कटेगा पुत्र। भाई ये भी एरर कई बार एग्जाम में आया है बेटा, ये भी एरर कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, कर लो जी कॉपी। ठीक है भाई, ये भर पाओ। तो 38 ये हो गया। आओ जी बेटा 39 देखिए, थोड़ा आलस में ही पढ़ाऊंगा बेटा मैं, तो थोड़ा सा आलस में ही पढ़ना, ठीक है। 39 देखो बेटा, कभी आप ये बोलोगे टोल टैक्स? भाई टोल का मतलब ही अपने आप में टैक्स है, तो इसके साथ टैक्स बोलना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें इसी में लिख लो।
बेटा फैमिली शब्द में मेंबर ऑलरेडी इंक्लूड है तो फैमिली मेंबर लिखोगे? नहीं लिखोगे भाई, फैमिली में मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कई बार आप ये बोल देते हो बच्चे, कई बार आप ये बोलते हो सडन एम्बस। बेटा एम्बस का मतलब क्या होता है? कोई चीज अचानक होना, कोई चीज अचानक होना, तो उसके साथ सडन मत बोलो, ठीक है। कई बार आप कहते हो विजिबल, हाँ, टू माई आईज। और बेटा एक बात बताओ, विजिबल का मतलब क्या होता है? आपको दिखना, तो टू माई आईज लगाने की उसके साथ कोई जरूरत नहीं है, विजिबल में ऑलरेडी ये है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आ रहा है। कई बार आप ये लिख देते हो रेस्पेक्टेड सर। बेटा एप्लीकेशन में इतनी बार लिखा करते थे आप लिखा करते थे बेटा रेस्पेक्टेड मैडम। आप कितनी बार लिखा करते थे यार ये शब्द। बेटा रिस्पेक्टेड मत लगाओ, सर अपने आप में रिस्पेक्टेड ही होता है, तभी तो सर बोलते हो, उसमें रिस्पेक्ट ऑलरेडी है बेटा। आप कैसे बोलोगे रिस्पेक्टेड सर? बेटा पास्ट रिकॉर्ड, बेटा रिकॉर्ड प्रेजेंट का होता है या पास्ट का ही होता है? पास्ट का ही होता है, तो रिकॉर्ड से पहले पास्ट लगाने की जरूरत आपको नहीं है बेटा, ठीक है। डन। वो टॉल है, हाँ, किसमें? इन हाइट। क्या आपको बोलने की जरूरत है? वो शॉर्ट इन हाइट, वो छोटा है बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है इन हाइट की ही तो बात हो रही है, तो ये दोनों इसके साथ बोलने की कतई जरूरत नहीं होती। हाँ बेटा ये चीजें कई किताबों में भी गलत दिखता है आपको, ये तो सुपरफ्लुअस है, लिखने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं होती। ये चीजें वही करा रहा हूं बेटा मैं। एक बात बताओ, कोई इंसान गोरा दिखता है, ठीक है, कोई इंसान गोरा दिखता है तो आप बोलोगे ये फेयर है, ही सो फेयर। हाँ, तो इन कॉम्प्लेक्शन मत लिखना ना बेटा, कॉम्प्लेक्शन का मतलब तो उसमें ऑलरेडी है, अगर कॉम्प्लेक्शन में है बात तभी तो हो रही है वो, तो इसके साथ इन कॉम्प्लेक्शन लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर वो फेयर है तो वो डार्क भी हो सकता है, डार्क इन कॉम्प्लेक्शन। भाई इन कॉम्प्लेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसमें वो सेंस है। बेटा एक बात बताओ, सडन इंपल्स, इंपल्स का मतलब पता है क्या होता है बेटा? जल्दबाजी, सडनली कुछ कर देना, तो उसके साथ सडन लगाना क्या हो जाता है बेटा? गलत हो जाता है, ठीक है जी, ये चीज याद रखिएगा। डन है। ऐसा ही जैसे फेयर था ऐसे ही है बेटा राउंड है, हाँ, तो ऐसे मत बोलना राउंड इन शेप, रेक्टेंगुलर इन शेप, अरे शेप बोलने की जरूरत नहीं है, राउंड का मतलब ही है उसकी गोल आकृति होना, ठीक है, तो इसके साथ क्यों लिखोगे आप इस चीज को? राउंड इन शेप, दिस टेबल इज राउंड, दिस टेबल इज राउंड इन शेप नहीं बेटा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन से वाले की? आओ जी पाजी, ठीक है। बच्चा कह रहा है कॉफी पी लीजिए, आज कॉफी पी है, आज कॉफी का भी मन नहीं कर रहा, बीमारी में कुछ खाने पीने का मन नहीं करता बेटा। पढ़ाने का मेरा स्टिल कर जाता है, ठीक है। सडन का मतलब अचानक बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हो, आप तो हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देते हो।
हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। और मेरी बैड हैबिट अगर पूछोगे तो बेटा मैंने हमेशा हर वीडियो में बोली है, और उसने निकम्मे ने दिखा भी दिया मुझे, कोल्ड ड्रिंक पीता हुए। मैं अवॉइड करता हूँ कि आप लोग मुझे कोल्ड ड्रिंक पीता हो देखें। मेरी एक ही सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। ठीक है भाई, तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कोल्ड ड्रिंक पीता हो देखें, क्योंकि बच्चा फिर क्या करेगा, सर भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं मैं भी पी लेता हूँ। कोल्ड ड्रिंक बहुत बेकार होती है हेल्थ के लिए, बहुत घटिया होती है। और मैं कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीता हूँ, मतलब मैं कोल्ड ड्रिंक तब पीता हूँ जब मैं मूवी देखने जाऊँ। ठीक है, तो मूवी देखने जाता हूँ तो मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मूवी देख रहा हूँ और मैं कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ। ठीक है, तो जब मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ तो मूवी में बैठने से पहले कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, फिर मूवी में भी ले लेता हूँ, तो 2 बार ही कोल्ड ड्रिंक पी जाता हूँ। बाकी सब ऐसे ही रहते हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता रहता हूँ। तो ये आदत प्लीज़ मेरी ना अपनाएं। ठीक है, ये आदत मेरी ना अपनाएं। और इस आदत का इफेक्ट कहीं पे आ गया है। जैसे राकेश सर कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीते हैं, तो मेरी वजह से वो भी पीने लग गए। हमारे गोपू भैया, ठीक है जी, गोपू भाई हमारे वो भी नहीं पीते, तो वो भी पीने लग गए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अच्छी नहीं। ठीक है, मैं बट पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ जब मूवी देखने जाऊँ। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर है। आगे देखिए, अगर मतलब कोई मंगा दे तो मैं तब भी पी लेता हूँ। खुद से मंगा के नहीं पीता, खुद से मंगा के कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मूवी में पीता हूँ। मूवी के अलावा बस मेरा निकम्मापन ये, अगर मैं क्रिकेट भी खेलने गया हूं ना भाई, और क्रिकेट में भी ब्रेक मिला और कोई मुझे कोल्ड ड्रिंक दिखा दे, मैं तब भी पी लेता हूँ। मतलब इतनी गंदी आदत है मुझे कोल्ड ड्रिंक की। ठीक है, चलिए प्लीज आप लोग ना अपना यार, एक ही बुरी आदत है मेरी, बाकी सारी अच्छी हैं। हेल्थ फ्रीक इंसानों में बाकी हेल्थ अच्छा है। आइए मेरे दोस्त, अब करते हैं प्रैक्टिस बेटा। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं। तुमने वो ब्लॉग वाली वीडियो में देख लिया, उसको निकम्मे को बोला था मैंने काट दियो। यही रीजन था मैं फोटो में भी नहीं आया, मैं दूर खड़ा था क्योंकि मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी थी। ये लोग फोटो खिंचवा रहे थे और मैं उधर अपना साइड में कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, फिर भी कैमरे में उसने घुमा दिया। तो प्लीज आप लोग ना अपनाइए, मेरी बेइज्जती वाली बात है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए बस। आओ जी पुत्र, अब स्लैंग एंड सुपरफ्लूस टॉपिक प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे भाई, और आपको बहुत मजा आएगा यार। है नहीं क्या इसमें ये टॉपिक, सुपरफ्लूस नाम से अपलोड करना पड़ेगा? नहीं भाई, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है, नरेशन भी है। अच्छा एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ भाई, फिर इसमें सुपरफ्लूस है नहीं, तो व्हाट्सअप से ही लेना पड़ेगा वो। बस व्हाट्सअप ऊपर हो जाए फिर मैं ऊपर। नेट ही नहीं चल रहा। चलेगा चलेगा। कैमरा ऑफ कर ले। खाली कैमरा ऊपर बेटा। आवाज आती रहेगी। और आपको आपको अबे किसका कनेक्ट हो गई? बस 1 मिनट रुकिएगा। मिल गया। आ जाओ पाजी।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वरना तुम शातिर आदमी हो, तुरंत नंबर पढ़ लेते हैं कि नहीं, शातिर बच्चे हो तो। नंबर तो मैंने दिया हुआ बेटा आपको, बुक के पीछे भी दिया हुआ, इससे कोई टेंशन नहीं। ठीक है, देखो जी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो भाई, बेटा यहां से बातचीत करनी है सुपरफ्लूस एक्शन की। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा। बताओ क्या गलती है। अब आप लोग खुद बताते चलोगे, मेरी मदद की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। भाई मेरे अप्रोच के साथ नियर नहीं लगाना था, अप्रोच के साथ नियर नहीं लगाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। देखो भाई, शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, और उसके साथ फिर मोर देन भी लगा रहे हो, तो यार एक्सीड के साथ मोर देन लगाने की क्या आपको जरूरत दिख रही है? आप खुद से सोचिए मेरे दोस्त, आपने एक्सीड शब्द यूज किया, फिर आप उसके साथ मोर देन भी लगा रहे हो, क्या जरूरत है? नहीं। तो मेरे भाई मोर देन सुपरफ्लूस हो गया ना, एक्सीड का मतलब ही मोर देन होता है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि एक्सीड को काट दो, एक्सीड नहीं मोर देन काट दो। मैंने कहा था ना बाद वाला काट दो, जैसे सपोजिंग इफ है तो इफ को काट दो। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए विद बैग एंड बैगेज। बेटा मैंने बैग एंड बैगेज को कहा था एडवर्ब होती है, और एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं आती मेरे दोस्त, इसलिए इसके साथ विद क्या हो गया? गलत हो गया। मैं काम करता हूं, कुर्सी पे बैठ जाता हूं, थोड़ी जान बरकरार रहेगी। तो पाजी इसमें जो विद है वो गलत हो गया, तो आपने वहां से विद को जो है काट दिया। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मैनी पीपल डोंट है बेटा, डू नॉट, हार्डली नो। बेटा डू नॉट या तो हार्डली लिखो या डू नॉट लिखो, ठीक है। हाँ भाई, डू नॉट और हार्डली दोनों नेगेटिव वर्ड, अभी अभी मैंने कहा था जब दो नेगेटिव वर्ड एक साथ आएंगे तो मजे की बात बिल्कुल भी नहीं होगी, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, चलो पाजी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है मेरे भाई, ही विशेज टू ज्वाइन लेक्चरशिप बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस इज अ पीसफुल प्रोफेशन। बेटा लेक्चरशिप या लेक्चररशिप, दोनों को आपने ध्यान से परखना है, समझना है। बता दीजिए ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं। लेक्चरशिप ही होता है, वेरी गुड। लेक्चरर होता तो गलत, लेक्चरशिप कराया था ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेक्चरशिप होता तो गलत हो जाता, लेक्चरशिप सही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ। अभी अभी कराया बेटा मैंने क्वेश्चन, वेरी फ्रेंडली इनफ नहीं, फ्रेंडली इनफ, क्योंकि जब आपने इनफ को आगे एक्सप्लेन कर दिया तो आपको वहां वेरी लगाने की जरूरत नहीं थी, काट दो। ठीक है जी, आगे सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7, ही रैन एज फास्टली एज। बेटा एक बात बताओ, एज के बाद क्या आ जाता है? एडजेक्टिव। एज स्मार्ट एज टॉल एज शॉर्ट एज रिच एज। तो फास्टली तो कोई बेटा शब्द ही नहीं होता, फास्ट होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब भी। तो एज फास्ट एज स्लो एज। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो वहां फास्टली करने की जरूरत नहीं थी, वहां फास्टली करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अनलेस यू डू नॉट। बेटा अभी अभी बताया, अगर अनलेस आ गया तो वहां डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं है।
नहीं परफेक्ट, जब वो चाय बने बस तब वो लानी, और इसके अलावा तो कुछ नहीं। बनवा दे उससे या तो साहिल। राकेश सर है ऊपर, वो शायद निकल गए होंगे। चलो ठीक है, चलो बोलना, मैं आता हूँ अभी बैठ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे दोस्त? बेटा अभी अभी कराया मैंने, यस्टरडे इन द नाइट, लास्ट नाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लास्ट नाइट बोलते हैं। प्यारा टॉपिक है, इजी है, उड़ा दोगे, रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ। Perhaps we must avail for, perhaps we must avail for quite, quite के बाद कुछ नहीं लिखा। चलो देखते हैं, quite आ गया। हाँ, अब देखते हैं इससे सुपरफ्लोस क्या बनाया है। quite तो आ गया, quite आ गया, quite आ गया। आ जाओ। quite times before claims of civilization can again override, can again override, अरे रुक जा यार एक जगह, कैन अगेन ओवरराइड। बेटा देखो, ओवरराइड, ओवर, ओवरराइड, अरे यार कैन अगेन राइट, ओवर, ओवर भाई, अगेन आ गया तो अगेन का मतलब दोबारा ही है, फिर ओवर भी दोबारा है, फिर वो दूसरे मेरा हाथ नहीं जा रहा, ये भी गलत हो गया। ठीक है भाई, तो ओवरराइड, ओवर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओवरराइड लिख रहे हो तो दूसरा ओवर मत लगाओ, कैन ओवरराइड, फिर अगेन वगेन सब साफ कर दो। आई ना बात समझ में? वेरी गुड। आ जाओ पाजी। क्वेश्चन नंबर 11, बेटा मैंने कहा ही आस्क्ड सपोजिंग इफ, उसने कहा इफ, या तो सपोजिंग इफ एक साथ है तो गलत है, तो या तो बेटा सपोजिंग काटो इफ काटो, एक ही पार्ट में एरर है, दोनों में होता तो इफ काटते हैं ना, तो किसी को इफ को हटा दो, या सपोजिंग ही फेल्स, या आप लिख दो इफ। ठीक है, तो जो भी आपका मन करे, आपका मन, आप बादशाह आदमी है, आप कुछ भी कर सकते हो, सेठ आदमी हो तो यहां पर ये वाला जो मामला है ये गलत हो। आओ जी पाजी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं मेरे दोस्त। 12 में कहता है, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। देखो, द पावर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस, अब बेटा देख लो, डिस्टिंग्विश शब्द भी यूज हो रहा है, डिफरेंसेस भी शब्द यूज हो रहा है, क्या दोनों शब्दों का मीनिंग अलग अलग या एक ही होता है? वेरी गुड, तो वहां आपको बिटवीन डिफरेंसेस लिखने की जरूरत थी नहीं, द पावर टू डिस्टिंग्विश इज द बेसिस, तो यहां ये बिटवीन डिफरेंसेस लिखने की जरूरत नहीं थी। डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस के बीच में ही होता है, तो बिटवीन बी भी काटना वहां से, बिटवीन और डिफरेंसेस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। तो खाली डिफरेंसेस नहीं हटेगा बेटा, डिफरेंसेस हटेगा तो बिटवीन भी अपने आप हट जाएगा, बिटवीन भी उसी के साथ है, तो दोनों कट जाएंगे मेरे बच्चे। दिस हैपेंड जस्ट और एग्जैक्टली, भाई साहब बेटा जस्ट का मतलब होता है आसपास, एग्जैक्टली मतलब होता है यही यही, यार इन दोनों शब्द का मतलब अलग अलग हो गया बेटा। जस्ट 5 years एगो, एग्जैक्टली 5 year एगो, यार दोनों शब्द एक साथ बिल्कुल गलत है, तो या तो जस्ट रख लो या एग्जैक्टली रख लो, आपका मन, तो दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे बेटा? गलत। दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे? गलत। डन। बेटा हम साइंस या कला के हिसाब से लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं, ये उसका मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा है वो 12 की, बच्चा 12 का मीनिंग पूछ रहा है। देखो बेटा, व्हेन धरुण हर्ड द न्यूज, जब उसको वो खबर सुनी, दैट, बेटा दैट है, मिसप्रिंट है, दैट हिज फादर हैज बीन हॉस्पिटलाइज, के उसके फादर हॉस्पिटलाइज हैं, ही कैंसल्ड हिज ट्रिप, वो उसने अपनी ट्रिप कैंसिल की, एंड रिटर्न बैक, बेटा रिटर्न के साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है पाजी, आइए। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन, बताओ बेटा,
लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, भाई मिलते हैं। इन पर्सन क्या लगाना वहां जरूरी है या इन पर्सन की जरूरत ही नहीं है? बताओ बेटा, मिलने का मतलब क्या है? पर्सनली मिलना, तो इसके साथ इन पर्सन कोई भी सेंस नहीं देता। मिलने का मतलब भी होता है बेटा पर्सनली मुलाकात, तो उसके साथ इन पर्सन नॉनसेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द बैक साइड ऑफ द हाउस, बेटा इन द बैक ऑफ आवर हाउस कह सकते हैं, साइड वाइड लगाने की, फ्रंट साइड, अरे इन द फ्रंट बोलोगे, इन द फ्रंट साइड क्यों बोलोगे बेटा? वेरी गुड। आओ बाजी, क्वेश्चन नंबर 17, आई केम टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, आया था, एट द सेम यूजुअल टाइम, बताओ एट द सेम यूजुअल टाइम। बेटा सेम और यूजुअल टाइम, क्या ये सेम और यूजुअल ठीक लग रहा है? भाई सेम का मतलब क्या होता है? वही समय जिसमें आता हूं। यूजुअल का मतलब क्या होता है? वही समय। तो सेम और यूजुअल एक साथ क्यों लगाओगे? एट द सेम टाइम, एट द यूजुअल टाइम, कुछ भी लगाओ, है ना। दोनों एक साथ है तो बेटा क्या हो जाएंगे? गलत। एट द सेम टाइम, यूजुअल काट दो। वेरी गुड बेटा, अभी अभी कराया थ्रू आउट द होल ईयर, थ्रू आउट द ईयर होगा, थ्रू आउट के साथ होल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। चलिए पाजी, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखो बेटा, हमेशा याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मी कभी यूज नहीं करते, अकॉर्डिंग टू अस कभी यूज नहीं करते, क्योंकि बोलने वाला कौन होता है बेटा? आई। अगर वो अकॉर्डिंग टू मी बोलेगा, अरे अंडरस्टूड है भाई, तू ही बोल रहा है तो तू अपने ही अकॉर्डिंग बोल रहा है। हाँ बेटा, ऐसा होता है ना, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, तो सही होता। भाई अभी तो तुम ही बोल रहे हो, तो क्यों बोल रहे हो अकॉर्डिंग टू मी? डायरेक्ट बात बोलो, या बोल दो बेटा इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई ओपिनियन, आई थिंक, कुछ भी बोलो। बेटा ये क्यों बोल रहे हो अकॉर्डिंग टू मी? इसलिए अकॉर्डिंग टू मी सुपरफ्लूस होता है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। तुम बोल रहे हो तो तुम अपने हिसाब से बोलोगे, उसे बोलने की जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से। आप बहुत स्पोकन इंग्लिश में इतनी बार बोलते हो ये चीज, जो कि गलत होती है। स्पोकन में चल जाती है, बट याद रखिएगा स्पोकन में भी अवॉइड करो, क्योंकि टेक्निकली ये गलत है। आओ बेटा देखो, ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट, हर एक कॉम्पिटिटर कोशिश की थी उसने कि अपने डिफीट कर दे, हरा दे, द वन अनादर, द वन अनादर। अरे वन अनादर प्रोनाउन होता है बेटा, ईच अदर वन अनादर। क्या प्रोनाउन से पहले कभी आर्टिकल देखा है बेटा? सोचो, क्या प्रोनाउन से पहले आर्टिकल क्यों आएगा? आर्टिकल तो नाउन से पहले आएगा, तो बेटा द गलत हो। ठीक है, आप वहां ईच अदर लिख सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये 20 है। अब आगे देखो बेटा, अब सारे ही एरर ऐसे ही है जो मैंने बोला। देखो 21 में कह रहा है कि जो सर्जन है वो मेरे कजन ब्रदर हैं। बेटा कजन है तो फिर ब्रदर क्यों बोल रहे हो? ठीक है। द थिंग वट यू लाइक, बेटा द थिंग दे तो दिया, तो वट क्यों बोल रहे हो? वट तो तब आता जब पता ना हो, तो वट नहीं, दैट यू लाइक करो। भाई जब चीज दे दी तो वट क्यों बोल रहे हो? वट का मतलब है क्या, क्या क्या पता है, तो आंसर भी दे रहे हो, क्वेश्चन भी पूछ रहे हो। वट यू वॉन्ट, क्या चाहिए तेरे को? ठीक है, तो ये तो तब बोलते हैं जब पूछना हो कुछ, बट इसमें तो बता रहे हो ये चीज, तो फिर तो दैट आएगा बेटा। ट्वेंटी थ्री, बेटा रिटर्न के साथ क्या नहीं आना था? बैक। तो वहां जो ये रिटर्न के साथ दिया गया है बैक, वो गलत हो गया, आप सबको पता है। ठीक है बेटा 24 में कहता है रोहित डिनाइड दैट ही वॉज नॉट देयर। बेटा देखो
डिनाइड का मतलब है मना करना, तो क्या उसके साथ नोट लगाने की जरूरत है? नहीं, सुपरफ्लुअस। मैंने कहा था आपको जब अपने आप में नेगेटिव शब्द होगा तो उसके साथ नोट लगाना नहीं चाहिए। आइए, कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट की चेयरमैन से टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। बेटा रिपीट के साथ अगेन लगाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। तो ये 25 क्वेश्चन के करीब हो गए। 26 बेटा क्वाइट और ऑल एक साथ नहीं आता, उड़ा दो यार। बेटा कंपैरेटिवली के साथ बेटर क्यों लगा रहे हो? कंपैरेटिवली गुड करो, सारा पढ़ा रखा है मेरे पुत्र। अब सारे एरर ऐसे हैं कि गोली की तरह उड़ाते चले जाओगे। देखो आगे बेटा, राइट एंड प्रॉपर, अभी भी बताया ना, द राइट एंड प्रॉपर एक साथ मत लिखो, राइट थिंग लिखो या प्रॉपर थिंग लिखो। आगे देखो, आई हैव लर्न दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर फ्री शिप। फ्री शिप नहीं होता, फ्री स्टूडेंटशिप होता है, याद आया? या स्कॉलरशिप लिखो, कराया था ना, फ्री शिप कोई नहीं होता। आ जाओ बेटा, ऑल द फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर्स मैंने कहा था ना, गलत है, ऑल द फैमिलीज लिखो, मेंबर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। 30। तो बेटा आगे मैं नहीं करा रहा, मैं सारे ही करा दूंगा, फिर आपका मजा खराब हो जाएगा। पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होगा। देखो नाना करते मैंने कराई दिया। ठीक है, रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। न्यू कंप्यूटर है जो मेरे फादर ने, न्यू कंप्यूटर जो मेरे फादर ने खरीदा, तो बार बार इट क्यों लगा रहे हो? विच माई फादर बोट। इट दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, सुपरफ्लुअस, क्योंकि विच आ गया कंप्यूटर के लिए। ठीक है, द रीजन वाई के साथ वहां दैट आएगा, बिकॉज कटेगा, तो सारे सेम एरर हैं। और बेटा पता है क्या क्या है इस असाइनमेंट को, आप मिलेंगे, अपलोड हो चुका है आपके बैचेज में। इसमें 50 क्वेश्चन है बेटा टोटल, और 50 क्वेश्चन के नीचे फिर आंसर्स हैं। तो 30-35 मैंने करा दिए, बाकी थोड़े बहुत 15 एक के करीब आप संभाल लेना, आपका एक टॉपिक मस्त हो जाएगा। ठीक है पुत्र, इजी है मामला। बेटा अब बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। डन है जी। तो ये अब आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा अब एक कोड की, जो मैंने बोला था प्रैक्टिस बैच की आज 1 बजे ही क्लास है बेटा, पहले रखी है मैंने। कहां गया वो? ठीक है, देखो बेटा 4 बजे वाली क्लास नहीं है बेटा, आज उसको मैंने 1 बजे रख लिया है ताकि मैं आराम कर लूं। 1 बजे क्लास है अभी आपकी प्रैक्टिस बैच का, आज टाइम चेंज किया है। प्रैक्टिस बैच का आज टाइम चेंज किया है, आज 1 बजे है प्रैक्टिस बैच। जिसने प्रैक्टिस बैच नहीं लिया है अपना ले लेना। ठीक है जी, कोई भी बच्चा बचे ना। दूसरा बेटा मैं बता रहा था आपको, बैच कोड 54 और बैच कोड 58, ये जो कोड के स्टूडेंट्स हैं सबको बैच कोड दिया गया है टॉपिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो आपको बैच कोड अपने आप में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता होगा, आपको पता चलता है बेटा। तो बैच कोड 54 और बैच कोड 58 आज खत्म हो गए। तो ये थे उनकी आखिरी क्लास। तो 7-8 महीने आपने बिताए बेटा मेरे साथ। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है भी, ये चीज। बाकी जो बैच कोड के स्टूडेंट हैं उनका भी सिलेबस बचा है, वो अभी पढ़ेंगे, तो उनकी क्लास कल होगी सेम 12 बजे। अगला टॉपिक क्या होगा मैं वो कल बताऊंगा। आप अपने अपने बैच में आपकी जो कोड है वो कोड जरूर याद रखिए अपना। ठीक है, कोड जरूर देख लेना, आपके बैच में मेंशन होता होगा। ठीक है, तो बैच कोड 54, बैच कोड 58, इनका सिलेबस खत्म हुआ। 7-8 महीने लगाए और तसल्ली से पढ़ा बेटा। आप मेरे को जानते हैं, मेरी खासियत यही है कि जब भी बच्चे का एडमिशन लो तो उसे इतनी दिल से, इतनी शिद्दत से पढ़ाओ। तो आराम से मेरे पुत्र आपका सिलेबस हुआ है बहुत ही खतरनाक तरीके से। अलविदा नहीं कहेंगे क्योंकि अलविदा है ही नहीं बेटा। जब तक सिलेक्शन ना हो मैं आपके साथ हूं, जब तक पेपर नहीं आ जाता। तो अभी क्या करोगे आप? प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर रखा है। प्रैक्टिस बैच बस एक कोई मूर्खता ये ना करना कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन ना किया हो। प्रैक्टिस बैच जरूर ज्वाइन करना। अभी 1 बजे उसकी क्लास में हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो बाकी कल एक नया टॉपिक 12 बजे चालू होगा बेटा। ठीक है, बाकी बैच कोड स्टूडेंट्स के लिए तो कल एक 12 बजे नया टॉपिक चालू करेंगे। सरप्राइज होगा कल, कौन सा टॉपिक करेंगे कौन सा नहीं करेंगे। ठीक है,
डन है। तो एक नॉर्मल बाय बोलते हैं, अलविदा मैंने किसी बैच में भी नहीं बोला, कहा ना मैंने प्रैक्टिस बैच है, फिर शाम को प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पर, वो क्या वगैरह चलती रहेगी क्लास तो आपके कोई ना कोई। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर। कल 12 बजे नया करते हैं टॉपिक चालू। माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, खुश रहो, आबाद रहो।